दुनिया में इतने सारे देश हैं, इसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं तो कुछ देश बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। इंसान इतनी ज़्यादा मेहनत करता है फिर भी खुद को दबा दबा हुआ महसूस करता है, आखिर क्यों? इसका आंसर है ये थ्री बिग आइडियाज जो हमारी दुनिया और देश को एक आकार देती है: कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कभी ना तो कभी सुना ही होता है। ये ब्लू प्रिंट है जिसका यूज सोसाइटी अपनी इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने के लिए करता है। लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है और ये कैसे अलग अलग है और कौन सा सबसे अलग है? इसलिए वीडियो को पूरा देखना जिससे पता चलेगा कि कैसे ये सभी चीजें हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। देखो, इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक ऑर्डर जो कि सोसाइटी में प्रोडक्शन, रिसोर्सेज एलोकेशन और प्रोडक्ट और सर्विस की सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन करने का सिस्टम है। इसमें हर तरह के इंस्टीट्यूशन, एजेंसी के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि किस तरह का कंजप्शन होना चाहिए जिससे कम्युनिटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है एक तरह का सोशल सिस्टम है जो कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसे कंसेप्ट पर बेस है, जिसमें कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म है जो कि इकोनॉमिक सिस्टम का एक डिफरेंट पार्ट है। पहले हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कैपिटलिज्म में जो एंटरप्रेन्योर होता है वह एक नई कंपनी स्टार्ट कर सकता है और फैक्ट्री खोल सकता है, अपने पास उपलब्ध पूंजी का यूज कर सकता है या फिर बाहरी इन्वेस्टर से जमीन लेकर खरीद सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है, मशीनरी और रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर दे सकता है और कंपनी या फैक्ट्री के लिए वर्कर और एम्प्लॉय को हायर कर सकता है। वही कैपिटलिज्म के कुछ कोर प्रिंसिपल भी होता है। इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है, यानी कोई एक व्यक्ति जो मालिक होता है वो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। इसमें मेन फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए ताकि बिजनेस को बड़ा किया जाए और कंपनी को बड़ा बनाया जाए। इसमें कंपटीशन बहुत होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी से बेहतर करना चाहता है और इस कंपटीशन की वजह से नई नई इनोवेशन भी होता है और डिमांड और सप्लाई के बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है और इस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मार्केट में प्राइस स्टेबल रहता है। कई बार मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, वहीं अगर सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो प्राइस घट जाती है। वहीं अगर हम इस सिस्टम में गवर्नमेंट रोल की बात करें तो गवर्नमेंट का रोल इसमें मिनिमल ही होता है, गवर्नमेंट इसमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करता। अगर इसके ड्रॉबैक की बात करें तो इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ चीजें अच्छी होती है तो कुछ चीजें खराब भी होती है और ये सभी चीजें इसमें भी लागू होता है। कैपिटलिज्म की वजह से जो मेजर प्रॉब्लम हुआ है वो इसके अनलिमिटेड ग्रोथ और सेल्फ इंटरेस्ट की प्रिंसिपल की वजह से इन्वायरमेंटल कंसर्न बन गया है। कैपिटलिज्म के अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की वजह से ओवर प्रोडक्शन, ओवर कंजप्शन और फॉसिल फ्यूल का यूज से नेचुरल हैबिटेट को ये लगातार खराब कर रहा है। इसने अमीरी और गरीब के बीच के खाई को बढ़ा दिया है जिससे अमीर और गरीब हो रहा है और इसकी वजह से एक सोसाइटल प्रॉब्लम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन जिसकी वजह से बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट और स्कूल डेवलपमेंट भी अफेक्ट होता है। इसके अलावा बिजनेस साइकिल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को भी पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए हाई प्राइस सेट कर देती है या फिर छोटी कंपनियों को खरीद लेती है जिससे मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो जाता है, जिससे पब्लिक को ही नुकसान होता है और छोटी कंपनियों को लॉस होता है। ऐसा ही कुछ 2016 में जियो के आने के बाद हुआ। बहुत सारे टेलीकॉम कंपनी इसके सामने सस्टेन नहीं कर पाई और अब देख लो मार्केट में 2-3 कंपनियों ने मिलकर मोनोपोली बना लिया है। सेकेंड आता है सोशलिज्म। ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसका एम होता है एक ऐसा सोसाइटी डेवलप करना जहां हर कोई समान रूप से धन और संसाधनों को शेयर करता है, जो कि कलेक्टिव ओनरशिप प्रिंसिपल पर बेस होता है। जहां कम्युनिटी सोसाइटी के रिसोर्सेज का मालिक होता है, यहाँ कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है। वहीं अगर हम इसके कोर प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें सोसाइटी के रिसोर्सेज लाइक फैक्ट्री और लैंड और बिजनेस पर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि कम्युनिटीज के पास होता है और लोग इस कम्युनिटीज के मेंबर होते हैं। इसमें इंसानों के जरूरत के हिसाब से ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, जितने की जरूरत होती है उतना ही प्रोडक्शन होता है। वेल्थ और रिसोर्सेज को सभी लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सोशल वेलफेयर के थ्रू लोगों की बेसिक नीड फुलफिल की जाती है। रेगुलेशन और सेंट्रल प्लानिंग से इक्वली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट और प्रोडक्ट का फेयर प्रोविजन इंश्योर किया जाता है। इकोनॉमी को कोऑपरेटिवली मैनेज किया जाता है। और सोशलिज्म का जो मेन पार्ट जो मुझे अच्छा लगता है कि ये सोसाइटी के वर्ग भेद यानी ऊंच नीच को खत्म करता है और सबको बराबर मानता है। सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक इफिशियंसी, एब्सेंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, मतलब कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के अधिकार को रोकता है। इसमें वर्कर्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है जिसके कारण वर्कर को काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और प्राइस कंट्रोल रहने की वजह से वेल्थ डिस्पैरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन कम करने में हेल्प करता है। वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश किया जाता है जिसमें लोगों की बेसिक नीड लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, चाहे व्यक्ति की इकोनॉमिक स्टेटस कैसी भी हो। पर इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। सोशलिज्म में लोगों की बेसिक नीड फुलफिल हो जाने के कारण
लोग कुछ नया इनोवेट करना नहीं चाहते, उनमें कोई मोटिवेशन नहीं होता है, ना ही कोई काम करने में इफिशियंसी होता है। कुछ कैपिटलिस्ट के सपोर्टर का कहना है कि जो इसमें एंटरप्रेन्योर होता है उसको कुछ खास फायदा होता नहीं है, और इसमें सेंट्रलाइज पावर की वजह से पावर का मिसयूज भी होता है, इकोनॉमी तेजी से ग्रो नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट मैनेजमेंट से ब्यूरोक्रेट और भी ज्यादा अनएफिशिएंट हो जाता है। लोगों को मन लाइक जॉब नहीं मिलता, लोग हार्डवर्क नहीं होते, जिसके कारण कुछ नया क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होता है, क्योंकि उनकी बेसिक नीड पहले से ही फुलफिल हो जाती है। कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां सोशलिज्म फेल हो चुका है, वेनेजुएला और सोवियत यूनियन जैसे कंट्री हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और लास्ट है कम्युनिज्म। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें एक क्लासलेस सोसाइटी बनाने का प्रयास होता है। इसमें प्रोडक्शन का मेजर साधन जैसे फैक्ट्री, माइंस, जिसे पब्लिक ओन करता है और उसे कंट्रोल करती है। कोई इंडिविजुअल पर्सन कंपनी या फैक्ट्री का मालिक नहीं होगा, जो भी वेल्थ होगा उसको जरूरत के हिसाब से दिया जाएगा। अब सोच कर देखो, कोई व्यक्ति रोज काम करता है, अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कम क्षमता वाला है और वह कम काम करता है, फिर भी उसको उतना ही मिलेगा। इसकी वजह से काम में कुछ एफिशिएंसी नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ नया इनोवेट भी नहीं हो पाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में कम्युनिज्म फेल हो चुका है। अगर कोई कंट्री कम्युनिज्म फॉलो भी करती है तो कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक से रिलेट नहीं करता है। चाइना, क्यूबा जैसे कंट्री को कम्युनिस्ट कहा जाता है, पर यहाँ तो कम्युनिज्म के प्रिंसिपल को ही फॉलो नहीं किया जाता है, यहाँ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है। हाँ, पर कम्युनिज्म के कुछ प्रिंसिपल हैं जो पूरी दुनिया यूज करती है, जैसे कि फ्री हेल्थ केयर, जो कि बहुत से देशों में सक्सेसफुली रन किया जा रहा है, लोगों के बीच में इनइक्वालिटी को खत्म किया है, इसमें लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता, जिसके कारण सरकार अक्सर लोगों को कंट्रोल करती है। इसके अलावा फ्री स्पीच जैसा कुछ नहीं होता है। जो लोग सरकार से असहमत होते हैं या उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, अक्सर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है।